अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मक़दम है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जमात 10वीं के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुअम में जो हमारा पहला सबक है तवारिस और इर्तिका। इस सबक के कुछ अहम सवालात जो कि MCQ यानी कसीर मुतबादिल जवाब वाले सवालात हैं, कुछ जो अहम हैं हम उनको आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से हमेशा की तरह गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला सवाल है हमारा तवारिस और इर्तिका का। सवाल नंबर 1 है, अचानक होने वाली तब्दीली का अहम सबब हैगोडी वर्से के डैश नज़रिए की वजह से मालूम हुआ। तो इसका जवाब है नूई तबद्दुल। सवाल नंबर 2 है, प्रोटीन की तालीफ डैश के ज़रिए होती है। ये जॉर्ज बिडल और एड्रो डेटियम ने मालूम किया। तो इसका जवाब है ट्रांसलोकेशन। उसी तरीके से सवाल नंबर 3 है, DNA के धागे यानी सालमे की मालूमात RNA के धागे पर इरसाल करने के अमल को डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये हमारा जो सबक है तवारिस और इर्तिका, इस पर ही मबनी सवालात हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो कि यहाँ पर हमारे इम्तिहान में MCQ बेस आ सकते हैं। हयाती खुसूसियात के एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डैश के ज़रिए मुंतकिल होने के अमल को तवारिस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे डैश में क्या आएगा? जीन आएगा। यानी इस तरीके से हमारा जवाब बनेगा कि हयाती खुसूसियात के एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डैश के ज़रिए यानी जीन के ज़रिए मुंतकिल होने वाले अमल को हम तवारिस कहते हैं। उसी तरीके से सवाल नंबर 5 है, इंसानी जिस्म में मौजूद डैश आसारी अज़ा का सबूत है। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है अपेंडिक्स। ओके, अब उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 एक बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 6 क्या है? इर्तिका यानी इर्तिका का मतलब क्या होता है? इर्तिका का मतलब होता है मरहलावार तरक्की। उसी तरीके से बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 क्या है? इर्तिका के मुताल्ले का अहम पहलू डैश का मुताल्ला करना यानी रिकाजात का मुताल्ला करना। उसी तरीके से सवाल नंबर 8 है, 50,000 साल पहले डैश इंसान वजूद में आए। तो उसका जवाब है क्रोमगेन जो इंसान है वो वजूद में आए। उसी तरीके से सवाल नंबर 9 क्या है कि 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान डैश करने लगा। क्या करने लगा? काश्तकारी करने लगा। उसी तरीके से सवाल नंबर 10 जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर, अफ्रीका का डैश पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामापैथिक्स। उसी तरीके से सवाल नंबर 11 यहाँ पर दिया हुआ है कि जदीद जीनियात का आगाज़ किसने किया या फिर जदीद जीनियात का आगाज़ डैश ने किया। तो उसका नाम क्या है? ग्रेगर जोहान्स बेंडल। इसी तरीके से हम दूसरे किस्म के सवालात जो इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं या उनकी मश्क के लिए आप तमाम को ऐसे सवालात फराहम करेंगे और साथ ही साथ उसका जवाब भी देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें और साथ ही साथ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।